सुजुकी पाकिस्तान में क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर देखें तो आए रोज ऑल्टो का कोई हादसा दिखाई देता है या फिर कहा जाता है कि सुजुकी का फलां वेरिएंट पाकिस्तान से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 2019 में मेहरान का सफर खत्म हुआ। गुज़िश्ता साल सुजुकी बोलान की प्रोडक्शन बंद कर दी गई और इसकी जगह सुजुकी एवरी का पाकिस्तानी वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया और अब हाल ही में वैगन आर की पाकिस्तान में पैदावार बंद कर दी गई है। 2014 में वैगन आर के VX वेरिएंट को 9 लाख की कीमत में लॉन्च किया गया था। VXR मॉडल की कीमत 10,50,000 के करीब और VXL की कीमत 10,90,000 के करीब थी। खैर ये तो रही आम मालूमात, लेकिन जो नई बहस चल रही है वो ये है कि अवाम क्यों ऑल्टो गाड़ी खरीदती है। चलिए अवाम से ही पूछते हैं। 30 लाख के बजट में आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे? अगर 30 लाख के बजट में मुझे गाड़ी लेनी हो तो यूज्ड में सुजुकी कल्टस इज़ बेटर देन आल्टो। आल्टो मैन्युफैक्चरर एरर है उसमें, आल्टो की मैन्युफैक्चर इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू कल्टस। दैट्स वाई बंदा यूज़ में ले ले, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से सेफ्टी अच्छी है उसकी, कल्टस की रोड ग्रिप अच्छी है, AC अच्छा उसका चलता है। ऑल्टो की जो मार्केट के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं ना, एक्सीडेंट्स, उसकी क्वालिटी, और इवन के हमारे एक कोलीग हैं उन्होंने ली भी थी और उन्होंने जस्ट क्वालिटी की वजह से बेच भी दी है। उसके उलटने के कह रहे हैं चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने खुद तो चलाई नहीं है लेकिन मैंने बहुत सुना है इस बारे में। लेकिन ये है कि फैमिली यूज़ में भी नहीं है, सेडान नहीं है, ठीक है। होंडा सिटी में ये आपके पास सेडान ऑप्शन आ जाती है और भी बहुत सारी ऑप्शन आ जाती है। ऑल्टो जो है वो मेरे ख्याल से वो इतनी रिजनेबल नहीं है। बेसिकली उसकी वो कंफर्टेबल भी नहीं है, बाकी जो है पार्ट्स वाइज भी वो ठीक नहीं है बिल्कुल। जो है वो मेरे ख्याल से अच्छी क्वालिटी में वो नहीं है। अवाम की राय आपने जानी, लेकिन अगर आपका बजट 30 लाख हो तो आप कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करेंगे? कमेंट्स में बताएं।